अस्सलाम वालेकुम। सीमन टेस्ट में पास सेल बहुत ज़्यादा आए हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या आपके पेशाब में जलन रहती है, कमर में दर्द या स्पर्म कम होने की शिकायत है? तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सीमन में पास सेल आने की असल वजूहात क्या हैं और इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथी मेडिसिन इलाज क्या है, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, सीमन में पस सेल होते क्या हैं? सीमन में पस सेल बेसिकली वाइट ब्लड सेल होते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि मर्दाना निज़ाम तौलीद में सोजिश या इन्फेक्शन मौजूद है। आम तौर पे नॉर्मल जो पस सेल हैं वो 0 से 1 तक होते हैं, लेकिन अगर ये 5 से 10 या इससे ज़्यादा हों तो फिर इसको मसला समझा जाता है। इस कैफियत को मेडिसिन ज़ुबान में ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहा जाता है। दोस्तों, सीमन में पस सेल आने की वजूहात पे अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पस सेल आते हैं। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन हो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। बार बार जिनसी कमज़ोरी या गलत आदत, ज़्यादा देर तक पेशाब रोके रखना, उस कंडीशन में भी ये मसला हो सकता है। जिनसी बीमारी का असर हो, कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम, मुसलसल ज़हनी दबाव और नींद की कमी, अगर ये तमाम मामलात आपके साथ चल रहे हैं तो उस कंडीशन में जब आपकी मनी है या सीमन है उसमें पस सेल बहुत ज़्यादा कसरत से आते हैं। दोस्तों, सीमन में पस सेल आने की अलामात या सिम्टम्स पे बात करें तो पेशाब में जलन, बहुत ज़्यादा दर्द, कमर या खसिया में दर्द, सीमन का रंग पीला या बदबूदार हो जाना, स्पर्म काउंट इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपके सीमन में पस सेल आ रहे हैं तो उससे आपके स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और स्पर्म काउंट अच्छा खासा कम हो जाता है। अमल ठहरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इनफर्टिलिटी का मसला भी इसकी वजह से दरपेश आता है। बार बार इंजाल या कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज और बहुत ज़्यादा जो वीकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा फील होती है। जिनसी ख्वाहिश में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है अगर सीमन में पस सेल बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो। दोस्तों, अब हम सीमन में पस सेल के जो नुकसानात हैं उस पर बात करते हैं। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, स्पर्म की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी, बांझपन का जो मसला है उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और बार बार इन्फेक्शन से हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा अज़दवाजी मसाइल और ज़हनी दबाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इस तरह की फीलिंग्स इंसान के साथ स्टार्ट हो जाती हैं। ज़ाहिर है जब इनफर्टिलिटी का मसला होगा, बांझपन का मसला होगा तो फिर ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। स्पर्म की मूवमेंट और इसकी क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें फिर इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे तो सीमन से पस सेल ख़त्म करने के लिए और इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। नंबर 1 पे मर्क्यूरिस स्लोवेलस। सीमन में अगर पस सेल बहुत ज़्यादा आ रहे हों उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। बदबूदार अखराज हो अगर सीमन का, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जलन के साथ अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके मेडिसिन के। नंबर 2 पे सेबल सेरुलेटा। अगर आपको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करने में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ख़ास तौर पे अगर पस सेल का मसला है तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। नंबर 3 पे कैंथेरस। शदीद जलन, पेशाब के वक्त दर्द, इन्फेक्शन की सूरत में अगर बहुत ज़्यादा पस सेल हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में कैंथेरस मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, पोटेंसी और जो ड्यूरेशन है मरीज़ की हालत देखकर तय की जाती है, इसलिए खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। अगर एहतियाती तदाबीर में हम बात करें तो पानी ज़्यादा पिएँ, जिनसी बेइतदाली से परहेज़ करें, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, ज़हनी दबाव कम करें, सिगरेट नशा तर्क करें, मुकम्मल सेमन एनालिसिस करवाएं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी सवाल के लिए कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।